हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 6.4। ये जो एक्सरसाइज 6.3 की इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक है। हम 6.3 जो थ्योरम्स है वो प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो यहाँ जो आई बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए। तो पहले आप 6.3 थ्योरम्स को कंप्लीट करें। अगर 6.3 थ्योरम्स है जो वो अगर आपको कंप्लीट आती है तभी आप 6.4 को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अब जो ये 6.4 थ्योरम है वो 6.3 की उल्टी है, यानी कि रिवर्स है। वो देखिए कैसे। इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अब 6.3 में क्या गिवन था कि वहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल थे। हमने क्या प्रूव करना था कि जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होंगी और फिर उससे क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। लेकिन यहाँ क्या गिवन है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं उनकी साइड्स हमें प्रोपोर्शन में गिवन है, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसके लिए भी हमें टू ट्रायंगल्स को एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट अस सपोज ये फर्स्ट ले लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल हमने ली इस तरीके से, नेमिंग है ए बी सी, वही नेमिंग लिखते हैं जो थ्योरम 6.3 में हमने लिखी थी एज इट इज़। अब ये थोड़ी बड़ी ट्रायंगल हमने ली है तो इसको नाम देता हूँ मैं डी या ई और यहाँ एफ। अब जो हमें गिवन है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। गिवन में हमें ये जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये सेम प्रोपोर्शन में गिवन है, यानी कि जो ए बी के डिवाइड में आप करोगे डी ई और बी सी डिवाइड ई एफ और इसका रेशो है जो ए सी बाय डी एफ, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है वो देखिए। अब स्पेस का ध्यान रखते हुए मैं इसको यही लिख देता हूँ। प्रूव क्या करना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी कि ए इक्वल होगा डी के, बी इक्वल होगा ई के और सी इक्वल होगा एंगल एफ के, ये हमें प्रूव करना है। एंड हेंस और उसके बाद ये क्या हो जाएगी, जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल डी ई एफ के। ये आपने प्रूव करना है, यानी कि ये गिवन है और इसे आप प्रूव करेंगे। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, सेम एज इट इज़ कंस्ट्रक्शन में हम लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में जैसा 6.3 थ्योरम में किया था, कट डी पी, एक डी पी लाइन कट करनी है जो ए बी के इक्वल हो, एंड एक डी क्यू लाइन कट करनी है जो ए सी के इक्वल हो। ठीक है, तो डी पी यानी कि लेट सपोज ये पॉइंट पी है और डी क्यू लेट सपोज ये पॉइंट क्यू है, यानी कि जो डी पी है वो किसके इक्वल लिया हमने, ए बी के, और जो ए सी है वो किसके इक्वल लिया, डी क्यू के। यानी कि इस तरीके से कट किया। अब ये जो दोनों छोटी बड़ी ट्रायंगल दिख रही हैं कि मान लिया 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से कट कर लिया, बाकी जो रह गया उसको एज इट इज छोड़ दो। तो इस तरीके से उसके बाद लिखोगे एंड जॉइन पी क्यू, और पी क्यू को आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से। ठीक है, अब पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से देखिए गिवन रेशो क्या था, ए बी बाई डी ई और बी सी बाई ई एफ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह क्या लिखा जा सकता है, डी पी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी पी बाय में डी ई इक्वल टू होगा। अब ए सी है यानी कि जो थर्ड रेशो, ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू, क्योंकि ए सी और डी क्यू दोनों क्या आए हैं, इक्वल। तो इसकी जगह मैंने लिखा डी क्यू और डिवाइड में डी एफ, ये दोनों रेशो क्या हो गए, इक्वल। अब ये डी पी बाय कंप्लीट डी ई, ये ध्यान से देखिए, डी पी डिवाइड में कंप्लीट क्या है, डी ई है। अब ये दोनों रेशो हमारे पास इक्वल आए। अब यहाँ से अगर मैं इनका रेसिप्रोकल लेता हूँ तो वो रेशो भी क्या रहेगा, इक्वल। यानी कि जैसे 3/5 और 3/5 दोनों रेशो इक्वल हैं, तो 5/3 करेंगे वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इनका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि डी तो ऊपर चला गया और डी पी डिवाइड में हो गया, यहाँ से डी एफ ऊपर चला गया और डी क्यू डिवाइड में हो गया। अब ये जो कंप्लीट डी पी साइड है, कंप्लीट डी पी साइड, और ऊपर क्या है, कंप्लीट डी ई। अब कंप्लीट डी ई को आप क्या लिख सकते हैं, डी पी प्लस पी ई। अब डी ई की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डी पी प्लस
PE। उसके बाद ये जो DF साइड है, आप देख रहे होंगे बड़ी ट्रायंगल में DF की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, DQ और प्लस QF। तो यहाँ मैंने DF की जगह लिखा DQ प्लस QF, इस तरीके से। अब इतना हम कर चुके हैं। उसके बाद अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिवाइड करोगे, DP डिवाइड में DP कितना हो गया 1, प्लस ये कितना आया PE डिवाइड में DP, ठीक है। उसके बाद DQ डिवाइड में DQ वैल्यू क्या आई 1, प्लस QF डिवाइड में क्या हो गया DQ, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे ना। अब दोनों साइड +1 है तो दोनों साइड से +1 कैंसिल। वैल्यू क्या बची PE डिवाइड में DP और QF डिवाइड में DQ। अब इसका भी रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रेशो है पहले जैसे हमने किया था, अब दोबारा से फिर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या हो गया DP डिवाइड में DP डिवाइड में PE इक्वल टू DQ डिवाइड में क्या आ गया QF। ये रेशो हमने इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अगर ये रेशो इक्वल है, ठीक है, अगर ये रेशो इक्वल है DP बाई DE, इस तरीके से DP बाई PE इक्वल टू DQ बाई QF, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, दिस मीन्स, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, दिस मीन्स अगर ये दोनों रेशो इक्वल हैं तो ये जो PQ है वो पैरेलल होगी साइड EF के। अब रीजन में क्या लिखोगे, बाय BPT थ्योरम। अब BPT थ्योरम लिखो या फिर बाय 6.1 या फिर इस तरीके से लिखो आप, बाय थ्योरम 6.1, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो एक्सरसाइज 6.2 में की थी, तो वहाँ से आप इसको हम क्या नाम देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। BPT थ्योरम भी लिख देते हैं और थ्योरम 6.1 भी लिख देते हैं। तो यहाँ से जो PQ है वो किसके पैरेलल हो गया, EF के। PQ किसके पैरेलल हुआ, EF के। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो PQ है वो पैरेलल आई है EF के। अगर PQ और EF पैरेलल हैं, दिस मीन्स एंगल P किसके इक्वल होगा, एंगल E के, और जो एंगल Q है वो किसके इक्वल होगा, एंगल F के। अब ऐसा क्यों हुआ, तो मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ, एंगल P इज इक्वल टू होगा एंगल E के, एंड एंगल जो Q है वो होगा एंगल F के। अब अगर ये पैरेलल हैं तो ये कौन से एंगल होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स। कौन से एंगल होंगे, कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या आगे, इक्वल आगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं, ठीक है, दोनों एंगल इक्वल्स हैं, तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल, ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है DPQ एंड ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल में यानी कि DPQ और DEF में ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, यानी कि एंगल P इक्वल टू है एंगल E के, कोमा एंगल Q इक्वल टू है एंगल F के, यानी कि दो एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। और थर्ड एंगल तो इनका कॉमन है ही D, यानी कि थर्ड को तो हमें देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं, दिस मीन्स, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, दिस मीन्स जो ट्रायंगल है DPQ वो सिमिलर होगी ट्रायंगल DEF के। रीजन में क्या लिखोगे, बाय AA सिमिलैरिटी। क्या लिखोगे, बाय AA सिमिलैरिटी। ये हम थ्योरम 6.3 में पढ़ चुके हैं, यानी कि बाय AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो ये क्या होंगी, सिमिलर। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स पे आपने फोकस रखना है कि ये दोनों ट्रायंगल आपने क्या प्रूव कर दी, सिमिलर प्रूव कर दी। उसके बाद आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैं इसको अलग कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि थ्योरम थोड़ी लेंथी है, एक बार बोर्ड पे क्लियर नहीं आती, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या प्रूव कर चुके हैं, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल हैं ही, और साथ में इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, यहाँ से नाम से ही देख लीजिए, DP डिवाइड में DE, यानी कि यहाँ से क्या होगा, DP डिवाइड में DE किसके इक्वल होगा, PQ बाय में EF, PQ बाय में EF, और थर्ड साइड क्या रहेगी, DQ बाय में DF, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो अब यहाँ से देखिए,
जो ये स्टार्टिंग के दो रेशो हैं इनको ध्यान से देखिए, ये dp बाई डी है और dp की वैल्यू किसके इक्वल है, ab के। तो मैं इनको क्या लिख सकता हूँ, ab डिवाइड में डी, ab डिवाइड में डी इक्वल टू, अब ये जो pq है इसको मैंने लिखा pq डिवाइड में ef, एज इट इज़ लिख लिया पहले दो रेशो को, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल। अब एक तो आप इसको देखें यहाँ से कि जो ए बी बाई डी ई है वो पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल है, और एक आप यहाँ से देखें ये जो गिवन था भाई, जो ए बी बाई डी ई की वैल्यू है वो बी सी बाई ई एफ के इक्वल है। किसके इक्वल है, बी सी बाई ई एफ के। यानी कि इन दोनों स्केयर से आपको यहाँ से क्या पता चला कि अगर ए बी बाई डी ई की वैल्यू पी क्यू बाई ई एफ के इक्वल है और यहाँ से बी बाई ई एफ के इक्वल है, देन जो ये पी क्यू बाय में ई एफ है वो किसके इक्वल होगा, बी सी बाई ई एफ के, बी सी बाय ई एफ के। ई एफ से ई एफ कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई कि जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। अब इसको भी एक सर्कल में रख लेते हैं ताकि अलग से आपको दिखे। हमने प्रूव कर दिया कि पी क्यू और बी सी भी क्या आ गया, इक्वल। ठीक है, यानी कि जो पी क्यू है, तो मैं यहाँ रेड मार्कर से ये देखिए दो डैश लगाने थे आपने, अगर ये दोनों इक्वल है इस तरीके से। अब रेड मार्कर से मैं यहाँ लिख देता हूँ जो बी सी की वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आई है, पी क्यू के। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी सी और डी पी क्यू इन दोनों ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। यानी कि ए बी तो किसके इक्वल है, डी पी के, और ए सी किसके इक्वल है, डी क्यू के, और थर्ड साइड अब हमने क्या की, बी सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। दिस मीन्स अगर तीनों साइड्स ये इक्वल हैं, दिस मीन्स जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कंगुरेंट होगी किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। रीजन में क्या लिखोगे, बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कंगुरेंसी। ठीक है, बाय ट्रिपल एस रूल ऑफ कंगुरेंसी। अब ट्रिपल एस से ये दोनों क्या होंगे, कंगुरेंट। अगर ये कंगुरेंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। देन वी कैन से दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी के होगा, और जो एंगल बी है वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल सी है जो एंगल क्यू के इक्वल होगा। यानी कि जो बी है वो इस पी के इक्वल आ जाएगा, और जो सी है वो क्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इन तीनों का रीज़न क्या होगा, बाय सी पी सी टी, क्योंकि दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो आपने क्या प्रूव कर दी, कंगुरेंट प्रूव कर दी। तो ये क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंगुरेंट ट्रायंगल। अब यहाँ से देखिए बी एंगल पी के इक्वल आया और पी ई के इक्वल है कि नहीं, बी एंगल पी के इक्वल है और ये जो पी है वो ई के इक्वल आया है। देखिए यहाँ से पी ई के इक्वल है। दिस मीन्स यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो एंगल बी है वो होगा एंगल पी के इक्वल और होगा एंगल ई के इक्वल। एंड उसके बाद जो सी है वो किसके इक्वल आया है, क्यू के, और क्यू किसके इक्वल है, एफ के। ठीक है, और ए डी के इक्वल है ही, ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल। अब यहाँ से क्या पता चला कि ये जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो सारे इक्वल हो गए। यानी कि बी किसके इक्वल आ गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कोमा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, कोमा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। यानी कि जो बड़ी ट्रायंगल थी ए बी सी और डी ई एफ, इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से अगर ये तीनों एंगल्स इक्वल आ गए, दिस मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि जो हैंस ट्रायंगल ए बी सी, हैंस ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर होगी ट्रायंगल डी ई एफ के। अब ये दोनों ट्रायंगल हमने क्या प्रूव कर दी, सिमिलर। अब प्रूव कहाँ से की, क्योंकि गिवन में हमने क्या था, सिर्फ तीनों साइड का रेशो क्या गिवन था, इक्वल। अब उसी की हेल्प से हमने एंगल्स को इक्वल प्रूव किया और फिर क्या हुई, सिमिलर। दिस मीन्स हम इसको क्या लिखेंगे, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। हम क्या लिखेंगे, बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी। यानी कि अगर हमें तीनों साइड्स भी अगर प्रोपोर्शन में गिवन हो तो वो ट्रायंगल्स क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख के दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ। दिस क्राइटेरियन
इज रेफर टू SSS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, SSS रूल ऑफ सिमिलैरिटी। तो इस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान दें, ये कौन सा रूल है, SSS। यानी कि हमने एंगल्स की हेल्प से इनको कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव नहीं किया। एंगल कहाँ से आए, साइड से। अगर साइड प्रोपोर्शन में है तभी एंगल क्या हुआ, इक्वल, और तभी जाके ये सिमिलर हुई है। यानी कि इस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, SSS रूल्स ऑफ सिमिलैरिटी। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी थ्योरम 6.4। बिल्कुल बारीकी से इसे समझें, क्योंकि स्पेस की वजह से कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फर्स्ट स्टेप यहाँ से है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और लास्ट वन ये है, इस तरीके से।